शार्क टैंक पे वो क्यों आते हैं? डील लेने आते हैं या उनको टीवी एक्सपोजर चाहिए? तो इट डिपेंड्स आप कितने सिस्टमेटिक हो, आपके Right. पास सारा डेटा है, 1 क्लिक पे डेटा मिलता है। एक ब्रांड के तो 1 घंटे में 5000 फॉलोअर्स दे इट इंक्रीज्ड। इट वाज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स, बहुत ही बेसिक बनाया हुआ था। यू आर नॉट फॉरगिवन, यू नो, आपको अच्छा सा डेबिट नोट आता है। इफ यू आर नॉट IIT और नॉट Not IIM, यू IIM. कैन नॉट बिल्ड अ बिजनेस। Right. और जो वैल्यूएशन उनको शार्क टैंक पे मिलती है, उन्हें लगता है शायद कम मिली है और मेरी अब बेटर वैल्यूएशन हो गई है। बट बाहर आके वो डील तो मैम मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है, शार्क टैंक पे वो क्यों आते हैं? मतलब डील लेने आते हैं या उनको टीवी एक्सपोजर चाहिए? क्योंकि मैं शार्क टैंक बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ और कई बार तो मैक्सिमम शार्क्स बोल भी देते हैं। अनुपम तो डेफिनेटली बोल देते हैं कि यार आप तो आए ही नहीं थे, आपको तो सिर्फ टीवी पे आना था, मार्केटिंग चाहिए थी। राइट। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? सी, इसका एक रीज़न नहीं है, मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो जो आपको वो 15 मिनट्स का टाइम मिलता है नेशनल टीवी पे, अगर आप उसको कैलकुलेट करो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट से, तो इट्स मच चीपर, राइट? 1 2, जनरली पीपल हु आर वॉचिंग शार्क टैंक वो बाथरूम ब्रेक्स नहीं लेते हैं। जैसे आप मैच देख रहे हो या कोई टीवी सीरियल देख रहे हो, तो जैसे ही ऐड आता है आप उठ के चले जाते हो, राइट। यहाँ पे यू वॉच इट विथ फुल कंसंट्रेशन, क्योंकि आपको पिच समझनी है और आपको लगता है आपको भी अपना इनपुट देना चाहिए इसमें, राइट। तो आप उस माइंडसेट से देखते हो। एंड थर्ड, डेफिनेटली ब्रांड्स आर लुकिंग एट मोर आई बॉल्स, तो इसलिए भी वो जाते ही हैं। सबको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती है और कभी कभी बाद में भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती है, वहाँ प्रॉमिस हो जाता है, क्योंकि देयर आर मेनी रीजंस नहीं देने के। तो बहुत सारे रीजंस हैं आने के मतलब लिए। आप कह रहे हो मार्केटिंग के लिए आते हैं? कह सकते हैं मार्केटिंग के लिए आते हैं, और उसमें कोई Maximum बुराई भी brands- नहीं है। नहीं, बुराई नहीं है, हाँ। बिल्कुल। आपको टीवी एक्सपोजर मिल रहा है, हाँ, 100%। आप आ रहे हो, रीच बढ़ रही है आपकी, Yes, ब्रांड yes, आपके yes. ब्रांड को लोग जान रहे हैं, तो Yes. डेफिनेटली इट्स अ गुड और थिंग। 99% ब्रांड्स ने बहुत अच्छा अपटिक देखा है सेल्स में, रीच में, उनके फॉलोअर्स बढ़ गए इमीडिएटली। मैंने 2-3 ब्रांड्स को बहुत क्लोजली फॉलो किया है और आई हैव सीन कि एक ब्रांड के तो 1 घंटे में 5000 फॉलोअर्स दे इट इंक्रीज्ड। सो डेफिनेटली होता है 100% होता है। अच्छा, जैसे आपने बोला कि रीच बढ़ जाती है ब्रांड्स की, है ना, बाहर आके एकदम एक्सपोजर मिल जाता है, तो डील को भी मना कर देते होंगे वो बाहर आने के बाद? अगर मान लो आपकी डील हुई है, शार्क ने इन्वेस्ट किया है, तो बाहर आए और उन्होंने बोला कि नहीं अब हमें पैसा नहीं चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी उनका काम तो हो गया ना, अब क्यों फंडिंग दे, मतलब इक्विटी दें? नहीं, मुझे नहीं लगता आप ऐसे मना कर सकते हो, बट शायद म्यूचुअल कंसेंट से कर देते होंगे। अगर शार्क को भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है और उनको भी नहीं है, तो मे बी आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी सच एक्सपीरियंस। बस मतलब मैंने देखा है, मतलब मैं कंटेंट बनाता हूँ तो काफ़ी गो थ्रू होता हूँ इन चीज़ों के। कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनको फंडिंग मिलती है बट बाहर आके वो डील, और मैक्सिमम ऐसा होता है। मैंने एक वीडियो बनाया भी था ऐसे ही, जिसमें मैंने बताया था, क्योंकि मैंने डेटा चेक किया तो मुझे वो पता चला कि काफ़ी लगभग 40-50% डील आपकी होती ही नहीं है। मतलब अब हो जाती है, फंडिंग मिल जाती है, बाहर आके वो मटेरियलाइज नहीं होती। क्या ऐसा हाँ, है? सेल्स में स्पाइक आता है और जो वैल्यूएशन उनको शार्क टैंक पे मिलती है, उन्हें लगता है शायद कम मिली है और मेरी अब बेटर वैल्यूएशन हो गई है, तो आप रीनेगोशिएट तो नहीं कर सकते। राइट। तो शायद वो लोग दे गो ऑन अ बैक फुट और नहीं लेते ये होंगे। एक रीज़न होता है या कुछ और रीज़न भी होता है? और बहुत सारे रीजंस हैं आपको इन्वेस्ट नहीं करने के। ड्यू डिलिजेंस में जनरली इफ दे फेल, तो ये कोई, दिस इज नॉट एनीथिंग अनयूजुअल। जनरली जब भी कोई कंपनी आपके कंपनी में इन्वेस्ट करती है, बियॉन्ड शार्क टैंक आई एम सेइंग, बहुत लंबा डिलिजेंस चलता है, आपके साइज ऑफ द कंपनी में डिपेंड करता है। तो लीगल डिलिजेंस होता है, राइट, फाइनेंशियल डिलिजेंस होता है, और उन सब में आजकल लोग सोशल डिलिजेंस भी करने लगे हैं, तो वो उसमें बहुत टाइम लगता है। इट्स अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पूरा डिलिजेंस करने में 6-6 महीने लग जाते हैं। तो इट डिपेंड्स आप कितने सिस्टमेटिक हो, आपके पास सारा डेटा है, 1 क्लिक पे डेटा मिलता है, आपने सारे सॉफ्टवेयर्स लगाए हुए हैं, सब कुछ डिपेंड करता है। और जैसे आप जाते हो तो शार्क्स को इनके जितने भी फाउंडर्स होते हैं, जितनी भी पिचेस होती है, उनके बारे में पहले से पता होता है या ऑन द स्पॉट ही सब कुछ होता है? ऑन द स्पॉट होता है। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि मुझे मालूम पड़ जाए, हाँ, सो दैट मुझे इंडस्ट्री के बारे में पता होगा, तो आई कैन रीड अबाउट इट, क्योंकि सी आई नो अबाउट माई इंडस्ट्री और रिलेटेड इंडस्ट्री, बट नॉट मुझे शू इंडस्ट्री के बारे में या सब के बारे में तो नहीं पता है, पर वो नहीं बताते हैं। मुझे तो नहीं बताया, पता नहीं अब बाकी लोगों को बताते शायद ना बताया हो।
हो सकता है। तो ये पहले से डिसाइड कुछ नहीं होता, वहीं पे आपके सामने सारी। तो कितना टाइम चलता है ये, मतलब एक पिच अगर मैं बोलूँ, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं उसको तो 10-15 मिनट के अंदर हो जाता है। इवन मैंने इस बार देखा था कुछ ऐसे एपिसोड भी थे जहाँ पे 2 सिमिलर ब्रांड आए तो उनको साथ में 45 मिनट का टाइम दिया कि आप, करेक्ट, है ना, वो भी। हाँ। तो वो 45 मिनट्स बोलते हैं, हमको वो आई थिंक दिखता है 10-15-20 मिनट की पिच होती है, कभी कभी 30 मिनट की होती है, बट एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या रहता है उसका? तो 45 मिनट्स का टाइमर लगा होता है हमारे लिए, विच वी सी। और जनरली पिच गोज अप टू 1 hour, समटाइम्स 1 hour 20 minutes ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट। जैसे जितनी एक म्यूजिक की AI कंपनी आई थी, इट टुक ऑलमोस्ट 1 hour 25 minutes। ओके। वो बहुत लंबी पिच चली थी। तो क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना है, पूरा प्रोडक्ट समझना है, पूरी कंपनी समझनी है, सो टाइम तो लगता है उसमें। पर यू नो आई फाउंड ऑल द फाउंडर्स, जितने भी लोग, जितने भी पिचेस आते हैं, आई फाउंड देम वेरी स्मार्ट। क्योंकि एक यू नो नेशनल टेलीविजन पे बोलना इतना लंबा टाइम, अपने विजन को एक्सप्लेन करना, अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना, अपनी कंपनी को एक्सप्लेन करना, इट्स नॉट दैट ईजी, यू नो। राइट। आई मीन ये कोई वो नहीं है ना कि आपने कुछ भी बोल दिया। राइट। एक तो छोटा सी एक गलती भी वो आपको करेक्ट, निकल, राइट, बिल्कुल सही या बोला आपने। तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली शार्क बनने की, तो उसका क्या प्रोसेस रहा? मतलब प्री डिसाइडेड था या कुछ किसी तरीके से पूरा देखा गया? क्या प्रोसेस क्या रहता है शार्क बनने के लिए? बिकॉज देयर आर मेनी फाउंडर्स ना, वो जाना चाहते हैं टीवी पे, है ना, ट्राई करते हैं। और शार्क टैंक मुझे लगता है पिछले 5th सीजन था ये, 5th है ना, सीजन था, मैं तो या 1st सीजन से फॉलो कर रहा हूँ, हाँ है ना। हाँ, आई तो थिंक वी ऑल, आई मीन वी लव हाँ, शार्क टैंक, या। तो हर कोई जाना चाहता है, हर फाउंडर जाना चाहता है। तो आप क्या प्रोसेस क्या रहता है आपके साथ, कैसा प्रोसेस क्या रहा? तो हमें सोनी लिव से अपॉर्चुनिटी आई थी थ्रू यू नो So सीनियर, they approached you. they approached us, and then of course we have started discussing। तो उन्होंने बहुत लंबा टाइम लिया, वो भी अपना डिलीजेंस करते हैं फाउंडर्स का, कि यू शुड नॉट बी इन एनी काइंड ऑफ लिटिगेशन, और एंड दे वर लुकिंग, उनको, मैं उनके वो स्लॉट में फिट हो रही थी क्योंकि उनको एक वुमेन एंटरप्रेन्योर चाहिए थी Okay. विद सम एक्सपीरियंस। सो आई थिंक आई वाज फिटिंग द बिल, द व्हाट दे वर लुकिंग फॉर, बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम, कितना? ऑलमोस्ट 4 months। 4 months? तो क्या क्या चीजें मतलब करते हैं वो, क्या प्रोसेस, प्रॉपर क्या प्रोसेस रहता है? आई थिंक वो आपका पूरा देखते हैं। मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ करीब 1.5-2 साल से, तो आपका हाउ कैमरा फ्रेंडली यू You आर, are right. एंड हाउ डू यू टॉक, आई थिंक वो हेल्प करता है। और आपका पूरी जर्नी कैसी थी, आपने कंपनी खुद बिल्ड की है, तो इट्स ईजियर फॉर दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड जो पिच करने पिच आते हैं करने आ उनको। रहा है, हाँ राइट। चैलेंजेस हाँ पता होंगे उसे हाँ, कि एज एन एंटरप्रेन्योर करेक्ट क्या करेक्ट। चैलेंजेस होते हैं, राइट। तो मैं अभी इनफैक्ट जब मैं आपसे मिली थी तो मैं यही बात कर रही थी ना कि हर एक एक्सपीरियंस आपका काम आता है। राइट। तो जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था तो मेरा तो एजेंडा बिल्कुल ही डिफरेंट था। हमें था कि हम अवेयर करेंगे लोगों को स्किन केयर के Skincare बारे में, industry के। प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है, यू नो, ओवरहेड, आई मीन देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन। तो सबको कन्फ्यूजन इतना है कि क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है, मेरी प्रॉब्लम क्या इससे रिलेट करती है। तो हमने तो वो पॉडकास्ट उससे शुरू की थी, और वी कॉल और डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, सो वी टॉक टू देम, दे एक्सप्लेन, सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। पर आई थिंक इवन एज person on camera and on, you know, speaking in public, I also evolved, got better at speaking and talking। तो मुझे लगता है ये मुझे बाद में काम आएगा। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए जब कुछ भी कर रहे होते हो कि यार ये तो मैंने बेकार किया, हाँ ये मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो मैं अपने ऑफिस में भी अपने जितने लोग काम करते हैं उनको बोलती हूँ कि नेवर थिंक दैट दिस जॉब इज़ यूजलेस, और ये तो मेरी प्रोफाइल नहीं है, ये मेरा कैम नहीं था, मुझे ये काम क्यों दिया। आप यू नेवर नो कभी वो जो आपको जो एक्सपीरियंस था वो कब कहाँ काम आ जाएगा, राइट। नहीं मालूम है आपको। बिल्कुल। तो जब आप इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे थे, मैक्सिमम मैं देखता हूँ कोई भी इंडस्ट्री है, एज एन एंटरप्रेन्योर यही सोचा जाता है यार कि आउटसोर्स कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, और यही ट्रेंड चलता भी आ रहा है ना। आपके शार्क्स जो आपके आसपास बैठे हैं वो तो यही कर रहे हैं ना। आपने कैसे सोचा कि मैं अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करूंगी? मतलब इट्स अ वेरी बिग डिसीजन एज एन एंटरप्रेन्योर। तो ये क्यों लिया आपने ये? सो बैक व्हेन वी स्टार्टेड फिक्सडर्मा 2010, तो बहुत ही कम फैक्ट्रीज थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वो जो स्पेशलाइज करती थी कॉस्मेटिक्स बनाने में। एक तो वो भी रीज़न था। जनरली बड़ी कंपनीज थी और वो अपना काम करती थी, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ही कम कंपनीज थी, और जो थी भी दे वर नॉट मेंटेनिंग
द क्वालिटी, जो उनका यूनिट था, इट वाज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स, बहुत ही बेसिक बनाया हुआ था, अभी भी मेजॉरिटी वैसी ही है। तो हमने शुरुआत तो प्राइवेट लेवल से ही की थी। ओके डे वन अपनी फैक्ट्री नहीं डाली थी, उसके लिए नो हाउ भी चाहिए। बाद में हमें लगा क्वालिटी और पैकेजिंग पे हमारा कंट्रोल नहीं है, because when we started Fixerma, at the same time we also started exports, because we had very good connections in Southeast Asia. We've stayed there for a very long time. हमारा अभी भी वहाँ पे business है, pharmaceutical distribution का। तो that was one reason कि quality पे और packaging पे हमें control चाहिए था, especially international market में। If your quality is not up to the mark, your packaging is not correct, you are not forgiven, you know। आपको अच्छा सा डेबिट नोट आता है, आप कोई गलती करते हैं राइट। तो फिर हमें लगा कि वी शुड हैव आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो हमने बनाई। 2013 इट गॉट ऑपरेशनल। उस टाइम पे वो छोटी सी थी, और जो भी हम लोगों को आइडिया था और जो भी कंसल्टेंट को आइडिया था उस हिसाब से बनी। फिर बाद में हमने दूसरी लगाई 2019-20 में इंडिया में, दोनों इंडिया में और आसपास है बिल्कुल, नीमराना में, निमराना में EPIP जोन में, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन में। सो जब दूसरी लगाई तो फिर उसमें सारे करेक्शंस किए, क्योंकि काफ़ी एक्सपोजर मिल चुका था, तो वो फैक्ट्री बहुत अच्छी लगी। फिर हमने पुरानी फैक्ट्री को भी रेनोवेट किया। तो अभी 2 फैक्ट्री हैं हमारे पास। 2 फैक्ट्रीज हैं, हाँ। कितना चैलेंजिंग रहा ये फैक्ट्रीज को बनाना, क्या क्या चैलेंजेस आए एज एन एंटरप्रेन्योर? क्योंकि एक अलग तरीके से आप बिजनेस बिल्ड कर रहे थे ना। मैंने बोला ना, मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स को मैं देखता हूँ वो यही करते हैं कि यार बड़ा ईजी है, मार्केटिंग पे ध्यान दो, प्रोडक्ट पे उस लेवल पे ध्यान, मतलब मार्केटिंग अच्छी होगी तो प्रोडक्ट बिक जाएगा। मैक्सिमम लोगों का आज के टाइम माइंडसेट यही है। तो इंपोर्ट करते हैं, मार्केटिंग अच्छी करते हैं, ब्रांडिंग अच्छी करते हैं, और फिक्सडर्मा की ब्रांडिंग कुछ अभी भी वैसी नहीं है ना? हाँ, नहीं है। तो वही कितना चैलेंज रहा आपके लिए ऐसा ये इस जर्नी के अंदर, कि आपका ये डिसीजन था एक तो मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करूंगी, है ना, मार्केटिंग भी उस लेवल की नहीं है, तो हाउ चैलेंजिंग इट वाज? पहली बात जब हमने स्टार्ट किया था तो सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स वाज नॉट देयर, राइट? The traditional way of doing business was there. Either you go in the market, have your own distribution system. So हमने second choose किया by reaching out to dermatologists across India. उनको we pitch our products, they write, prescribe, and then they are sold in the market, which is the most difficult part. और जो फर्स्ट वाला है, आई विल नॉट से कि हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें ये वाला बेटर लगा, नहीं। उसके लिए आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकअप चाहिए। यू शुड हैव डीप पॉकेट्स, राइट? क्योंकि वो नेटवर्क में जाना इज नॉट इजी। यू आर मेड और यू आर गॉन, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ डीप डार्क होल। पैसे कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता। और बड़ा आसान है इस साइड में या उस साइड में बैठ के बोलना कि आपकी आउटस्टैंडिंग इतनी है, डेटर्स को कम करो, लेकिन वो पाइपलाइन में इतना पैसा आपका फंसता है और वो वापस बहुत देर में आता है। तो वो वाला तो हमारे पास ऑप्शन हमने लिया ही नहीं। सेकेंड वन वॉज बेटर, मीटिंग आउट टू डर्मैट्स, बट ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, राइट, है ना? कि आपने दिल्ली से स्टार्ट किया तो ईच एंड एवरी डॉक्टर यू आर मीटिंग, राइटिंग, देन यू आर गोइंग टू पंजाब, so slowly we built our network. So coming back to manufacturing unit, right? तो I wish जब हमने फैक्ट्री लगाई थी, really I wish one thing कि ChatGPT होता या Gemini होता। कितना easy है, डालो और वो आपको टक 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 टक। I mean I feel कि this generation is bloody blessed like anything, right? और जब हम लोग का था तो कोई जैसे आप एक बेंचमार्क रखते हो ना अपने लिए, right? ऐसे यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि वो इतने अच्छा काम कर रहा है, यू वॉच हिज वीडियोस एंड थिंक ओके, एस्पिरेशन होती है, एक एस्पिरेशन होती है, इसका स्टाइल बोलने का मुझे भी अडाप्ट करना चाहिए। तो हमारे पास तो कोई बेंचमार्क ही नहीं था, कोई रोल मॉडल ही नहीं था। तो आपने खुद का बेंचमार्क दूसरों के लिए सेट किया। एग्जैक्टली शायद तो उसमें बहुत चैलेंजेस तो डेफिनेटली बहुत आए, पर वो नहीं आए जो जनरली लोग सोचते हैं। जनरली लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलना, लाइसेंसेस लेना, मुझे लगता है चैलेंजेस को लोग जनरली वही समझते हैं, है ना? right, वो नहीं थे। लगानी कैसे है, कोई एक सेट आपको मिल जाए। मार्केटिंग फार्मास्यूटिकल वो तो बाद में आया। देखो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में अबंडेंस में है। We have the largest number of pharmaceutical industry, highest number of factories in the world, and highest number of US FDA factories in the world. लोगों को शायद पता नहीं रहता है, मुझे भी नहीं पता था। हाँ, so we are the medicine bowl of the world, India. तो उसमें तो
competition is crazy and there are so many people and they are like giants sitting there, right? तो कॉस्मेटिक्स तो बहुत उनके लिए ना एक बहुत छोटा सा, अब एग्जाम्पल आप ले लो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क, इनके पास सबके पास स्किन केयर है, कॉस्मेटिक्स है, शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा, नहीं पता, और बहुत ही छोटा परसेंटेज होता है, 3% 2% ऑफ देयर टोटल सेल, क्योंकि इतना वो फोकस नहीं करते, बिकॉज फार्मा इज डेफिनेटली अ बिगर साइज, यू नो, तो वहां से भी कोई इंस्पिरेशन आप नहीं ले सकते थे। तो वो जो सेट करना कैसे है, इसको बनाना कैसे है, वो दैट वाज मोर चैलेंजिंग। मुझे इतनी प्रॉब्लम हम लोगों को लाइसेंस लेने में, इन सब में आई नहीं। सो दे वर ऑल्सो लाइक क्वाइट हेल्पफुल। यानी लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सोचते मेरा हैं क्वेश्चन रीजन भी यही था पूछने का, मैं देखना चाह रहा था कुछ लॉ रेगुलेशन नहीं, चीजों में आके फंसे, फाइल घूमती रहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि हम लोग वहाँ लगा रहे हैं। और मुझे एक क्वेश्चन जनरली लोग और भी बहुत पूछते हैं कि बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर और मैन्युफैक्चरर आपको काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, सो यू वोंट बिलीव दे आर मोर हेल्पफुल। तो अगर आप, सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग आई ऑलवेज टेल पीपल, whenever you are doing something or starting something, how sincere you are, how involved you are when you are doing something, वो सामने वाले को दिख जाता है। तो वो आपको, उसको लगता है लेट मी हेल्प, लेट मी ऑल्सो यू नो पार्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरी। लाइक मुझे लगता है जैसे शार्क टैंक में देखता हूँ तो उसमें कई बार आप फाउंडर पे इन्वेस्ट कर देते हो, फाउंडर मार्केट फिट होता है, करेक्ट, कि बिजनेस में उतना दम नहीं है बट फाउंडर बड़ा पैशनेट है ना, मतलब वो कर देगा, कुछ तो कर ही देगा, क्योंकि धंधा तो उसको चलाना है। हाँ। तो वो वाली बात आप कह रहे हो कि दे आर आल्सो हेल्पिंग इन दैट वे, यस कि इसमें पैशन है, हाँ यार इसको परेशान नहीं करते, इसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो जैसे अपना रूल एंड रेगुलेशन की, लॉज की बात हम कर रहे थे, स्किन केयर को लेके कितने स्ट्रिक्ट है रूल इंडिया के अंदर, लॉज कितने स्ट्रिक्ट है? लॉज हमारे पास सारे हैं इंडिया में। रोड सेफ्टी को लेके कितने लॉज हैं, पर आई थिंक वी हैव द हाईएस्ट रोड एक्सीडेंट्स इन द वर्ल्ड, राइट? तो लॉज सब कुछ है, इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन नहीं होता है, और उसमें भी एग्जीक्यूशन भी है, बट आई थिंक नंबर ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर इट इज लेस। तो एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है एक सिटी में, ओके, अब उसको फार्मास्यूटिकल भी देखना है, राइट? उसमें कॉस्मेटिक सारी जो फार्मेसीज हैं वो भी उसके अंडर आती हैं। अगर वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उस सिटी में, वो भी उसके अंडर आती है। तो वो कितना ही काम कर सकता है, और उनको लगता है, और ये इंडिया की बात नहीं है, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे थिंक कि इट वोंट किल यू, यू नो, अ रॉन्ग क्रीम वोंट किल यू, पर फार्मास्यूटिकल इज मोर इम्पोर्टेंट। कल ही मैं रिसेंटली एक एपिसोड देख रहा था, तो उसमें कोरियन आई थिंक कुछ ब्रांड था ना, हाँ। उसमें वो अपने साथ जो को फाउंडर को लेके आई, वो कोरियन ही थी, उनकी स्किन ग्लो कर रही थी, दैट इज जेनेटिक इफेक्ट, समझ ही आ रहा था। इंडियन स्किन जिस तरीके से है उसके ऊपर वो काम नहीं करेगा, है ना, बट दे आर पोजिशनिंग देमसेल्फ एज अ कोरियन ब्रांड एंड उसको वो चेहरा दिखा रहे हैं। तो क्या प्रोडक्ट में जान है, या मैं जो देख रहा हूँ कि हाँ यार ये लगाने से सही हो जाएगा, ये प्रोसेस फॉलो कर लेता हूँ, ये 3-4 चीजें हैं। मैंने भी देखा था कल वो एपिसोड, उसका एक पार्ट देखा था, तो मुझे ये लग रहा था कि वाई शी इज प्रमोटिंग ओनली स्किन, राइट? वो जो उसकी फिगर थी उसको क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? हाँ, वैसे हो जाओ आप। Why don't you become like Korean bodies? You know, they have such amazing slim, you know, figure, right? They have almost no fat anywhere. तो वो भी तो फिर हमें अडॉप्ट करना चाहिए ना। So it's genetic. आप पूरी साउथ ईस्ट एशियन देख लो आप, इट्स नॉट ओनली कोरिया, इट्स अबाउट चाइना, इट्स मंगोलियन रीन, सो इट्स कोरिया, चाइना, ताइवान, इवन थाईलैंड, सम पार्ट्स, वियतनाम, कंबोडिया, हम लोग तो वहाँ रहे हैं 12 साल। दे आर वेरी थिन, दे हैव वेरी टाइट स्किन, यू कांट इवन मेक आउट की एज क्या है, इट्स वेरी डिफिकल्ट वहाँ पे, इट्स नॉट, आई एम नॉट जोकिंग, it's very difficult to guess somebody's age because of their skin. They have taut skin, बिल्कुल tight skin है उनकी, और pores नहीं होते skin पे, they are hairless people, they have no hair, so pores से ही hair, facial hair होते हैं या body पे hair होते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि हमें वैसा होना चाहिए, पर उनको उस बात पे खुशी नहीं है। I mean, men really want to have a beard, men really want to have a mustache, पर वहाँ पे है नहीं, उनके बाल नहीं होते बिल्कुल भी, सिर पे बाल होते हैं बस। तो अब
वो जेनेटिक्स है, उनका जीन्स ऐसे हैं, बट दे हैव डन अ गुड जॉब. इन्होंने इंडिया में नहीं किया है, कोरिया ने. के ब्यूटी इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ. दे आर I'm not एक्चुअली. talking about that particular हाँ. brand. मैं बाकी ब्रांड्स की भी बात कर रहा हूँ. वो तो पोजीशनिंग वैसे ही कर रहे हैं ना. हम्म. तो स्किन केयर इज ऑल अबाउट मार्केटिंग. मुझे लगता है स्किन केयर का है. इट्स ऑल अबाउट फूड. आप अपने प्रोटीन शेक्स को देख लो ना, एक वो खाता है और वो ही बिकम्स अ ही मैन, बट ऐसा होता थोड़ी ना है. यू हैव टू स्लॉग इन द जिम. जाना पड़ेगा रोज बॉडी बनाने के लिए. प्रोटीन शेक से बॉडी नहीं बनती नहीं है. बनती. राइट. तो आई थिंक इट्स समथिंग वेरी सिमिलर. वो तो बेचेंगे ही. इट्स क्विक मार्केटिंग. एक मिथ है बहुत से लोगों का कि सस्ता प्रोडक्ट है या महंगा. सस्ता प्रोडक्ट हमेशा अच्छा नहीं होता, बट महंगा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा होगा स्किन के लिए. तो इस पे क्या ओपिनियन है आपका? ऐसा है? सी, अगर इम्पोर्टेड है इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं अभी, तो ड्यूटी इज 35% ऑन कॉस्मेटिक्स. उसके बाद फ्रेट चार्जेस हैं. उसके बाद जो इम्पोर्ट कर, अगर कोई मिडिल मैन है तो उसका भी कमीशन होगा उसमें. फिर आप उसको अपने मार्जिन्स रखते हो. जिस कंपनी ने आपको एक्सपोर्ट किया है उसने भी अपने मार्जिन्स रखे होंगे. तो इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव इन इंडिया. तो वो रीज़न है एक, तो उनका महंगा होने का, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं. जैसे एग्जाम्पल हमारा भी है, तो कितना हमने उसके ऊपर काम किया हुआ है. हमारे जैसे एक प्रोडक्ट है निग्रीफिक्स. इट्स फॉर निग्रिक एक्नेथोसिस. वो डार्कनिंग ऑफ एल्बोज, नीज एंड नेक पे है. तो हम लोगों ने उसको बनाने में भी काफ़ी टाइम लगाया. फिर उस पर पेटेंट अप्लाई किया था. जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर उसके लिए ऑफ कोर्स पेशेंस चाहिए. तो उसके कंपैरिजन में और प्रोडक्ट्स भी मार्केट में मिलते हैं जो बहुत सस्ते हैं. अब मुझे नहीं मालूम वो क्या डाल रहे हैं, स्टेरॉइड्स डाल रहे हैं, क्योंकि स्टेरॉइड से इम्पैक्ट बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी आता है. तो बहुत सारे रीजंस हैं, पर जो इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे हैं, आप क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी फॉलो कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपकी प्राइसिंग. राइट. सो दैट्स अ रीज़न कि आपको सस्ता और महंगा मिलता है. पर महंगे प्रोडक्ट के पीछे बहुत कुछ होता है, और सस्ते प्रोडक्ट के लिए आई विल नॉट से कि सस्ता मीन्स खराब. कई बार आप पब्लिक के लिए बनाते हो, मास के लिए बनाते हो. तो अगर मासेस के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो फिर आपको उसका प्राइस थोड़ा कम रखना पड़ेगा. कंपैरिजन वाइज कम रखना पड़ेगा. और हम लोग कभी कभी एक्टिव्स का भी रोल कम कर देते हैं प्रोडक्ट्स में. तो एक्टिव्स आर मोर एक्सपेंसिव. एक्टिव मतलब जो की इंग्रेडिएंट होता है उसमें, उसका थोड़ा सा हम कम कर देते हैं परसेंटेज. So it's all depend upon the product quality. Yes. And packaging. Right. जितनी फैंसी पैकेजिंग होगी उतना महंगा हो जाएगा. तो आपने एक्चुअली पैकेजिंग के तो बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए, और प्रोडक्ट बेचारा उसके अंदर तो 25 ग्राम 20 ग्राम ही होता है. 10 ग्राम तक होता है. राइट. यू नो. और कभी कभी पैकेजिंग 100 रुपए की होती है. कल वो था जो कोरियन प्रोडक्ट जिसकी बात कर रहा था मैं, वो 10 ग्राम ही तो था. आई थिंक 599 का बताया था उसने. हाँ, है ना वो कोरियन प्रोडक्ट. So packaging is very expensive. Yeah. तो मेरे लिए तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. फिर मैं देखता हूँ यार मिनिमलिस्ट महंगा है, ये ले लेता हूँ, है ना. और तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मतलब एज अ कस्टमर महंगे प्रोडक्ट की तरफ जाएं, सस्ते प्रोडक्ट की तरफ जाएं, या क्या चीज़ दिमाग में रखे किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री. देखो, लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, पोजिशनिंग. तो सब कंपनीज अपने प्रोडक्ट को एक तरीके से पोजिशन करती हैं मार्केट में. Example, which perfume you would prefer to buy? Creed बहुत महंगा है ना. दूसरे परफ्यूम्स कोई कम नहीं है, बट उन्होंने उसको वैसे पोजीशन किया है कि इट हैज बिकम एन एस्पिरेशनल परफ्यूम फॉर यू ऑल द बॉयज राइट नाउ. एग्जैक्टली. तो सेम शनेल है, डियोर है, ऑल दोज बैग्स आर देयर. हम सबको अंदर से पता है उसकी कॉस्ट क्या है. जबकि इतने सारे इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि इसकी चाइना में बनता है, इसकी तो कॉस्ट कुछ भी नहीं है. इट्स 100th और 1000th ऑफ द कॉस्ट ऑफ द MRP, राइट. बट वी स्टिल बाय बिकॉज इट्स एस्पिरेशनल. और वो ब्रांड उन्होंने आज नहीं बिल्ड किया है, दे टुक अ लॉन्ग टाइम टू बिल्ड इट. सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट अबाउट प्रोडक्ट, वेयर परफॉर्मेंस चाहिए आपको. यहाँ पे तो परफॉर्मेंस चाहिए प्रोडक्ट का. तो आप कंपनी का थोड़ा बैकग्राउंड चेक करो, हाउ दे हैव बिल्ट इट. In our case example, doctors recommend the product. Right. And are they solving a problem? और आप खुद से भी पूछो, are you looking to solve a problem? Are you looking to solve your acne problem? Are you want to look fairer? Or you just want some relaxation? So उसके ऊपर आप उसको डिसाइड करो और बाय करो. हाँ, कि महंगे से अच्छा रिजल्ट होगा, सस्ते से नहीं होगा.
ये सेटिस्फेक्शन नहीं रखनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, देन लुक फॉर अ पोर मिनिमाइजर काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। थोड़ा सा स्टडी तो करना पड़ेगा। देखो, जब बहुत कंपटीशन होती है मार्केट में, यू हैव टू डू योर ओन स्टडी। अब फोन्स का एग्जाम्पल ले लो। आई थिंक अभी if you see Samsung and Apple and 2-3 other phones have become like, they are always on the top, right? पर बीच में if you remember कितनी मार्केट में जैसे एग्जैक्ट भीड़ आ गई थी, है ना, क्राउडेड था, उसके उस टाइम पे हर आदमी को बहुत सारे फोन के फीचर्स पता थे, बिल्कुल। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। आई थिंक स्किन केयर ऑल्सो खुद से स्टडी करें या जाएं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पूछ लें। खुद से भी कर सकते हैं, बेसिक है अगर, पर कोई अगर पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई थिंक यू शुड गो टू अ डर्मेट टू गेट इट सॉल्व्ड। गॉट इट। और जैसे मैं यूज़ करता हूँ क्रीम्स, तो मैं अपनी वाइफ की उठा के लगा लेता हूँ कभी कभी, है ना। ऐसा होता है कि मतलब मेंस क्रीम अलग होती है, वुमेन्स क्रीम अलग होती है, या कोई भी लगा लें। सबसे पहली बात तो कंग्रेचुलेशन यूज़ करते हो, क्योंकि मेन स्टिल इन इंडिया आर आई थिंक अ वेरी मिनिस्क्यूल परसेंटेज। नहीं, यूज में भी मैं स्किन केयर ही वो क्या बोलते हैं उसे, अब सनस्क्रीन ही करता हूँ, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, वही तीन स्टेप पता होता है, तो वो करना होता है। हाँ, वो सब ग्रेट। तो मेन स्किन इज एक्चुअली लिटिल हार्डर इन कंपैरिजन टू वुमेन, बट यू गाइस शेव अ लॉट, तो आप एक्सफोलिएट बहुत करते हो स्किन को, तो यू नीड मोर मॉइस्चराइजर देन अ फीमेल। ओके, क्योंकि every single day you are pulling it off your skin. So imagine every day you are torturing it, so you should use a good moisturizer every single day. Men should use it more, but they think कि थोड़ा सा I think it's changing. India में थोड़ा था कि it was presumption कि men should be like male feeling वाली नहीं था। Creams are more feminine. Creams and skincare and beauty is more feminine, but I think it's changing, and I very strongly say that कि अच्छे दिखने में कोई बुराई नहीं, right, बिल्कुल, right? And just don't think about the skin tone, keep it healthy. It's extremely important, right? मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, हमारी एक्चुअली वी आर स्किन केयर कंपनी, तो आदत भी है स्किन लोगों की देखने की, तो मुझे तो समझ में आता। मैंने बहुत देखे हैं। कल ही इनफैक्ट वन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी इन फ्लाइट, और उनके यहाँ पे पूरा ब्लैक पैचेस थे, और वो ठीक हो सकता है। और एक बड़ा सा यहाँ पे तिल भी था जो निकला हुआ था लिटरली। मतलब आप उनसे अगर बात करोगे तो उस तरफ ज़्यादा देखोगे, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था आपको, करेगा, राइट। और वो अगर एक विजिट में जाएंगे तो वो डर्मेट निकाल देगा, और वो जो उनका काला चेहरे पे था वो ठीक हो सकता है। हाँ, तो इट्स वेरी सिंपल, और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट मुझे लगता है खुद को देखना चाहिए, खुद को समझ आना चाहिए वो चीज, खुद को जब तक ना लगे। हाँ, मुझे लगता है एक अच्छी घड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते तभी अच्छे लगेंगे जब आप वेल ग्रूम्ड होंगे, राइट। आप इमेजिन करो, आपने मुंह नहीं धोया है, सुबह से बाल बिखरे हुए हैं, शेव भी नहीं की है, और आप वैसे तो आपने सब कुछ ठीक किया है, बट द बेसिक्स आर मिसिंग। सो इफ यू, आप ज़्यादा दूर मत जाओ, जस्ट थाईलैंड जाओ, राइट, मलेशिया जाओ। आई एम नॉट सेइंग गो फार, जस्ट गो हियर एंड जस्ट सी द मेन देयर, दे आर वेरी वेल ग्रूम्ड। पर अगर इंडियन मैन को बोलते हैं दे लुक लिटिल फेमिनिन, ऐसा नहीं है, दे आर फेमिनिन, दे आर जस्ट वेरी वेल ग्रूम्ड, राइट। आई थिंक इट्स कमिंग स्लोली इन द, हाँ, अभी मार्केट चेंज हो रहा है, हाँ, राइट, कर रहे हैं केयर। मतलब मेरे खास जानने वाले भी, मैं देखता हूँ कि अभी बात हो जाती है कि अच्छा क्या कर रहा है, लगा रहा है, कौन सा लगा रहा है, वो होता है, राइट। जैसे हम बात कर रहे थे सस्ती और महंगी की, है ना, तो मैं फिक्स डर्मा की अभी हमने बात करी भी थी कि फिक्स डर्मा की पैकेजिंग मुझे बहुत वैसी लगती है, मतलब बोरिंग है, स्टार्टिंग से ही बोरिंग है। मिनिमलिस्ट की देखता हूँ बड़ी क्लियर, मतलब क्लियर सिग्नल जा रहा है मार्केट के अंदर, क्लियर मैसेज जा रहा है। तो ऐसा क्यों, या शार्क टैंक में आने के बाद अब कुछ प्लान है चेंज करने का? नहीं, उसका रीजन है, एक तो वी वर सेलिंग थ्रू डर्मेटोलॉजिस्ट, तो कभी भी पैकेजिंग एज सच की उसको बहुत फैंसी बनाना है वाज नेवर इन आवर, वो हमारा कोई प्राइमरी एजेंडा कभी भी नहीं था। सेकंड, अब चेंज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एनीथिंग, क्योंकि जो लोगो होता है और जो पैकेजिंग होती है, आप जिस भी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हो वहाँ पे रजिस्टर होती है। तो अगर हमने कुछ भी चेंज किया तो हमारे री रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा, विच टेक्स अनदर 6 months टू री रजिस्टर द प्रोडक्ट। और वो एक एक्सेप्टेड पैकेजिंग है,
कस्टमर को। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हम लोगों ने दिल्ली कैपिटल्स IPL में दिल्ली कैपिटल्स का राइट आर्म स्पॉन्सर किया था। सो आई वॉज वेरी कि चलो क्रिकेटर्स को अपने बॉक्स पर डाल देते हैं। ओके। और हम लोगों ने कुछ 100,000 ट्यूब्स बनाई अपने सनस्क्रीन की, और उसमें आई वोंट नेम इट बट द कैप्टन एंड द 3 वर देयर ऑन द बॉक्स, और हम लोग उसको बोला लिमिटेड एडिशन है और इस पे कोई डिस्काउंट नहीं होगा और ये तो बस जाएगा और बिक जाएगा। राइट। पर ऐसा हुआ ही नहीं, वो वापस आ गया। इट वॉज अ लॉस फॉर द कंपनी। थैंक गॉड। अब मुझे लगता है ट्यूब में चेंज नहीं किया था हमने, आउटर कार्टन में किया था बस। पीपल डिडंट एक्सेप्ट इट, दे थॉट कि इट्स अ फेक प्रोडक्ट। उनको अच्छा, वो जो यूज कर रहे थे वही चाहिए था। तो जो आपको लगता है पैकेजिंग एक स्टेज के बाद ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका मुश्किल वो है, बट क्या इम्पैक्ट नहीं करता फिक्स डर्मा को? नहीं, बिकॉज हम लोगों ने अपने आप को पोजीशन हमेशा परफॉर्मेंस पे किया है। दैट्स हाउ वी एस्टैब्लिश द ब्रांड, कि अगर आपको एक्ने है तो हम गारंटी देते हैं या क्लेम करते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, राइट। या हम आपको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे सारे क्लेम्स हमारे एविडेंस बेस्ड होते हैं। So we have documents, we have journals, we have studies which we keep doing it. ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है कि हमें नायका से मेल आया है या आपको ये टेस्ट कराना। ये तो हमारे लिए तो ongoing process है, क्योंकि we export. So it's a mandatory requirement in so many countries that you have to provide documentary evidence on whatever claims you are making. अगर आप कहते हो 2 वीक में ठीक हो जाएगा तो आप 2 वीक का in vivo study हमें दोगे। They will not take. See, when you are exporting, anything to everything has to be backed by evidence and documents. आपने नाम क्यों रखा, उस पे भी उनका क्वेश्चन आता है। एक एक चीज जो आप सुपरलेटिव लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, जो इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है। सुपरलेटिव द नंबर 1, वी आर द बेस्ट, 3 दिन 4 दिन, इस टाइप की लैंग्वेज आप नहीं यूज कर सकते। इफ यू आर क्लेमिंग, यू हैव टू, इट हैज टू बी बैक्ड बाय एविडेंस। So we are always a performance based company selling through doctors, और डॉक्टर्स को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सीधा साफ डब्बा होगा, उस पर सिर्फ प्रोडक्ट का नाम होगा, वो भी चलेगा उनको। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पेशेंट के दिमाग में कुछ भी नहीं होता है, वो तो बस ट्यूब निकालता है और लगा लेता है, राइट। क्योंकि उसको पता है इट्स कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, इट्स कमिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट। तो आई डोंट नीड टू रीवैलिडेट इट बाय लुकिंग एट द बॉक्स. So that was also one reason we never thought about, having a very fancy packaging. और दूसरी बात, हमें कोविड ने बहुत सिखाया। जब 2019 में कोविड आया और चला भी, तो हम लोगों के पास कुछ प्रोडक्ट्स थे, अभी भी हैं, जो we were importing the packaging from China. And that time we had we were just sitting, क्योंकि शिपमेंट तो आने में 6 महीने 8 महीने लग रहे थे। तो हम लोगों ने कुछ पैकेजिंग चेंज की, तो अभी ऑलमोस्ट हमारी 97% पैकेजिंग इज फ्रॉम इंडिया इन हाउस। ओनली हमारा एक एयरलेस पंप है जो हमारी प्रीमियम स्किन केयर रेंज है, FCL स्किन केयर, उसमें एयरलेस पंप दैट वी इम्पोर्ट। रेस्ट ऑल इज मेड इन इंडिया, बिकॉज दैट हिट अस हार्ड, कि अगर पैकेजिंग आपको नहीं मिलेगी टाइम पे तो आप कैसे करोगे। तो जो भी कंपनीज की आप बात कर रहे हो ना, वो सब अभी साइज छोटा है। जब आपका साइज बड़ा होता है तब आपको ये अपने पूरे लॉजिस्टिक्स को बहुत केयरफुली मैनेज करना होता है। राइट। तो आपने जैसे बोला डॉक्टर रिकमेंडेड ब्रांड है, मैं देखता हूँ आज मार्केट के अंदर बहुत से डर्मेटोलॉजिस्ट है जो खुद का ब्रांड लेकर आ रहे हैं, है ना। तो वो एक्चुअल में प्रोडक्ट काम कर रहा है या फिर एक पोजिशनिंग का तरीका है कि मैं डॉक्टर हूँ ऑलरेडी और मैं ही प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ और मैं ही प्रोडक्ट अपना लेकर आ रहा हूँ, तो ये बहुत बढ़िया होगा। सी, डॉक्टर्स का भी आई थिंक फोमो हो रहा है कि भाई सब लोग बेच रहे हैं और मैं तो लिख रहा हूँ, मैं तो लिखता हूँ, तो मैं भी बेच सकता हूँ। बट नॉट ऑल डॉक्टर्स कैन बिकम एंटरप्रेन्योर्स। सो उनका भी फेलियर रेट ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे स्टार्टअप्स का होता है। इट्स वेरी सिमिलर, बिकॉज हम लोगों ने भी बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए शुरू में बनाया था। जब फैक्ट्री चलानी थी तो वी डिड ऑल्सो प्राइवेट लेबल, हमने बहुत लोगों के लिए प्राइवेट लेबल अभी भी करते हैं, बट इट्स आई थिंक 1.5% ऑफ आवर टोटल बिजनेस नाउ। सब बंद कर दिया हमने। पर पहले हम लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पास आए थे हमारे लिए बना दो, पर मुझे लगता नहीं है उसमें से एक भी स्टिल कंटिन्यूइंग, क्योंकि उन्हें लगता था कि इट्स सिंपल। बट इसके लिए उनको पूरी एक अलग से टीम चाहिए अपने ऑफिस में जो उनकी इन्वेंट्री को मैनेज करेगी। इट्स जस्ट लाइक रनिंग अ कंपनी पैरेलली टू देयर ओन क्लिनिक, विच इज़ नॉट दैट ईजी।
and then they start it because everybody else is doing, Right. and later on they realize कि नहीं, जो हमारा core business है उसी पे वही कर focus लेते करो, हैं। नहीं तो ये भी बंद हो जाएगा। तो इट कैन बी अ गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी कि ठीक है, मार्केट में जाने का तरीका सही है ये, कि हम अपने आप को पोजीशन इस तरीके से करेंगे कि यार हम तो खुद डॉक्टर हैं और हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। सी, उसके लिए आपको एक बड़ी कंपनी होना पड़ेगा। अगर आपको इसको अपना GTM बनाना है तो बहुत बड़ी कंपनी। अगर आप छोटी कंपनी और आप बोलो कि आप डॉक्टर से रिकमेंडेड या प्रिस्क्राइब्ड हो, तो यू विल बी फाउंड आउट वेरी क्विकली। तो अगर आप बहुत बड़ी कंपनी हो, देन यू कैन यूज सम इन्फ्लुएंसर, डर्मेटोलॉजिस्ट, यू नो, हु विल स्पीक अबाउट, यू नो, हु विल वैलिडेट योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, तब आपका चल सकता है। पर इमेजिन एक छोटी कंपनी है जो सोचे कि उसको भी ये रूट फॉलो करना है, दे वोंट Right. सर्वाइव। आई डोंट थिंक सो, दैट्स नॉट इजी। और स्किन केयर का आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा मिथ क्या है जो अभी तक लोग बिलीव कर रहे हैं कि हाँ यार ऐसा है? बिजनेस सेंस में कि एप्लीकेशन सेंस में? एप्लीकेशंस में, मतलब दोनों यूजर बता केस सकते में हो। बता दो और बिजनेस सेंस में भी बता दो, दोनों में बता दो। बिजनेस सेंस में सबको लग रहा है कि इट्स इजी, इट्स लाइक अ केक वॉक। जैसे डॉक्टर्स को लगता है हाँ, उनको भी यही कि लगता हम है लिख कि लेते हैं तो बेच भी लेंगे। हाँ, हमने जैसे इन योर नेम मैंने बस प्रोडक्ट बनाया, एक सॉलिड कलर चूज किया और उसके ऊपर वाइट में फॉन्ट चूज किया, थोड़ा फैंसी फॉन्ट हो गया, और बस पैकेजिंग तो ऐसे रेडी हो गई, कुछ 3-4 सेरम हो गए, कुछ 2-3 और प्रोडक्ट हो गए, एंड लेट्स स्टार्ट। बट देन दे डोंट डू द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड मैथ्स नहीं करते बहुत लोग, और उसी में आप फिर फंस जाते हो। तो आपका CM1, CM2 और CM3 आने तक तो बिल्कुल खाली हो जाते हो। सो वो वाली कैलकुलेशन बहुत से लोग नहीं करते हैं, और मार्केटिंग पे इतना फोकस करते हैं, सेल्स और मार्केटिंग पे, राइट। प्रोडक्ट फोकस बहुत ही कम है। आई मीट सो मेनी फाउंडर्स जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी तक नहीं है, गए ही नहीं कभी। वो बनता है, आ जाता है, तो उनको ये भी 100% दे आर नॉट श्योर कि उसमें जो उन्होंने क्लेम किया है वो डला भी है कि नहीं। आप तो किसी और पर डिपेंडेंट हो ना, आपने किसी और को बता दिया कि आप मेरे लिए ये प्रोडक्ट बना दो, ये केक बना दो, है ना। अब वो केक में उसने क्या क्या डाला है, क्या नहीं डाला है, हाउ डू यू नो? इट लुक्स वेरी फैंसी फ्रॉम द टॉप। तभी आपने वो ऐड में यूज भी किया। मैं शार्क टैंक में देख रहा था वो कि जिसमें आप डाल रहे हो, वो बहुत अच्छा लगा मुझे वो ऐड। हाँ, केक का जो आपने करा है बीच में आके। करेक्ट। मिथ बस यही है कि इट्स लाइक, यू नो, जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स और विद इन 1 day इट विल बी सॉल्व्ड। वो वाला जो मिथ है ना, दैट्स वेरी डेंजरस। जैसे फेयर एंड लवली बोलता है, मुझे लगा वो गोरे हो जाओगे। हाँ, वो आज पोजीशनिंग तक उन्होंने इनिशियल फेज में यही 40 साल किया। से हम लोग भी देख रहे हैं कितने लोग गोरे हुए उससे। बट हाँ, तो वैसे ही है, बस वही मिथ है कि यू अप्लाई इट एंड योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, बट इट टेक्स टाइम, राइट। सो हमने एक ऐड भी बनाया था, जैसे कि जिम गए और बॉडी बन गई, पूल में कूदे और स्विमिंग आ गई। हम लोग ने एक ऐड बनाया था, पर खैर इतना अच्छा नहीं मुझे लगता वो ऐड बना, बट दैट वाज माय आइडिया टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि सब चीज़ों का प्रोसेस होता है। आपने grade 1 में एडमिशन ली है तो grade 10 कल तो नहीं हो जाएगा, राइट। वो 10 साल लगने ही वाले हैं उसमें। तो दैट वाज द आइडिया। तो मुझे लगता है ये मिथ तो बस्ट होनी चाहिए कि बैकवर्ड एजिंग होती है और यू कैन, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ क्रीम लगाने से जादू हो जाएगा? जादू नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यू कैन कीप इट हेल्दी, नाइस। ईटिंग हैबिट अच्छा होना चाहिए। ईटिंग हैबिट, और ये भी पूरा होलिस्टिक है। ईटिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, टाइम पे सोना पड़ेगा, जंक कम खाओ, अल्कोहल कंजम्पशन को कम करो, स्ट्रेस मत लो, तो और फिर कुछ फिक्सरमा लगाओ तो हो जाएगा। तो हो जाएगा। यस। अगर मैं खुद भी बोलूं कि सिर्फ फिक्सरमा लगाने से यू विल लुक लाइक माधुरी दीक्षित, दैट वोंट हैपन। तो आजकल जैसे जितने भी ब्रांड्स हैं, स्किन केयर ब्रांड्स हैं, मैक्सिमम कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। क्रिएटर्स को पकड़ते हैं, कंटेंट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही सही है या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सही है? और अगर सही, कौन सी सही है और क्यों? ये कंफ्यूजन एक्चुअली बहुत है इंडस्ट्री में, और ये हमारे ही इंडस्ट्री कैटेगरी में नहीं है। लाइक, यू नो, स्किन केयर जितने भी हैं सब लोग ही कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वो 360 डिग्री अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। एक्चुअली ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। पहले टेलीविजन था, होर्डिंग्स थे, मैगजीन्स, प्रिंट मीडिया था, अब सोशल मीडिया ऐड हो गया है। उसके अलावा आपको OTT पे, CTV पे, YouTube पे तो कुछ छूट ही नहीं रहा है, सब जगह करना है। अगर आपको मैक्सिमम TG के पास पहुंचना है, मैक्सिमम पब्लिक के पास पहुंचना है, अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो इट्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव, extremely expensive for any brand to reach to maximum people.
और अगर आपने कोई भी चीज़ मिस की, एग्जाम्पल आपने सोचा कि आप लीनियर टीवी नहीं करोगे, मतलब नॉर्मल टीवी नहीं करोगे, जो ये सास बहू के सीरियल्स आते हैं उसमें ऐड नहीं करोगे, तो आप वो जो होम मेकर्स हैं जो आफ्टरनून में फ्री होती हैं उनको मिस कर रहे हो, राइट? जो खाना बनाने के पहले रात को बैठती हैं टीवी देखती हैं, आप उनको मिस कर रहे हो। अगर आप OTT पे नहीं कर रहे हो तो आप अपने यंग टीजी को मिस कर रहे हो। अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो आप जेनजी को मिस कर रहे हो। सो देयर इज नो वे आउट। तो आपको ये 360 डिग्री अप्रोच रखनी पड़ेगी, हाउ वेयर यू कैन पुट लिटिल मनी। सो दिस इज आई थिंक एवरी कंपनी इज डूइंग। तो आई विल नॉट से कि हम कोई बहुत ही ज़्यादा हम स्मार्ट हैं तो हम ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, हम सब लोग कोशिश करते हैं। यू नो इट्स लाइक स्विमिंग, तो आप कोशिश करते हो फ्लोट करने की, डूबे नहीं बस। राइट। बट क्वेश्चन इज लाइक कि किसी से भी करवा देना। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप किसी को भी पकड़ते हो, स्किन केयर ब्रांड देखते नहीं है कि उस पर्टिकुलर क्रिएटर का नीश क्या है, उसके साथ कौन सी ऑडियंस रिलेट करेगी, है ना? ये लोग नहीं देखते हैं और सीधा बस बोलते हैं कि हाँ क्या आपके चार्जेस हैं बताओ, और क्रिएटर भी सोचता है पैसा तो आ ही रहा है भाई, बना देता हूँ, मुझे क्या जा रहा है, मेरे को कौन सा यूज। तो वो मेरा क्वेश्चन है। और ये एक मार्केट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए क्रिएटर। तो मेरे पास कुछ ऐसे ब्रांड्स आते हैं जिनको मैं साफ मना करता हूँ, यार है ही नहीं है। मैं मतलब मैं अगर बता भी दूंगा लोगों को इस चीज के बारे में, पीपल विल नॉट रिलेट विद इट। यस, तो शायद आपके लिए कोई फायदा नहीं है मार्केटिंग में पैसा लगा के, आप इसकी जगह किसी और क्रिएटर से कराओ। बट ब्रांड्स नहीं देख रहे हैं आज, मैं नहीं देखते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? आई थिंक वो उनका बड़ा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो उनका प्रोटीन बार है वो कौन खाएगा, राइट? उसके लिए आपका एक सर्टेन स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट किसी का देखा था, उसने बोला कि एक सैलरी आपको अगर 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, आप रेंट देते हो, बच्चों की फीस देते हो, ग्रोसरी खरीदते हो घर की, मतलब इतने सारे खर्चे हैं, उसके बाद आपके पास क्या बचता है? आप वो परसेंटेज देखो ना, और वो आप फिर उसको वो क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। तो आपका जो सेगमेंट है क्या उसमें फिट होता है, उस हाउस होल्ड में फिट होता है? तो बहुत इंटरेस्टिंग थी वो जो पूरी मैथ्स थी। पर आई थिंक जब भी जो नए फाउंडर्स हैं, दे आर वेरी यंग, तो सब कुछ ट्राई करते हैं, दे मेक मिस्टेक्स बट देन दे लर्न स्लोली वंस दे आर इन द मार्केट। पर स्टार्टअप का भी ज़्यादातर लोग बात करने लगे ना कि 3 साल से 5 साल का उसका लाइफ स्पैन है, राइट? और अगर आपने 3 साल क्रॉस कर लिए तो कुछ चांसेस है आप यू विल बी अलाइव, आप मरोगे नहीं। फिर 4 साल 5 साल फिर लगता है कि हाँ मतलब अभी जान है, किया जा सकता हाँ। तो सब लोग ऐसे भी देखते हैं, कई लोग यही रीजन है कि एग्रेसिवली प्रमोट करते हैं, एग्रेसिव मार्केटिंग में एग्रेसिव रहते हैं थोड़ा। करेक्ट। और अभी जो इतनी न्यूज़ आती है ना कि ये एक्वायर हो गई, इसको 10 मिलियन मिला, सब लोग उसी टाइम अपनी कैलकुलेशन करने लगते हैं कि 90 का रुपी चल रहा है तो कितने मिल गए होंगे। एंड दे आर वेरी, अरे यार इसको इतने पैसे मिल गए, बताओ कल की कंपनी है। और मैं तो जानता हूँ, मेरे पड़ोस में रहता था, बात भी नहीं करनी आती थी, और बताओ इतने पैसे मिल गए। तो दे ऑल आर गेटिंग इनटू दैट रेस कि कुछ इजी सा बनाते हैं प्राइवेट लेबल में, यहाँ से स्नैक्स बनवा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तो स्किन केयर बनवा लेते हैं, यहाँ से टी-शर्ट छपवा लेते हैं, और लेट्स एंटर इन द मार्केट। और फिर स्टोरी सुनानी आपको आनी चाहिए अच्छी, और मार्केट टैम बता दो। और टैम तो वैसे ही हमारा इतना बिकता है वर्ल्ड ओवर, मतलब वी आर लाइक अ क्रेजी टैम, यू नो, हर चीज में हम बहुत बड़े हैं। तो वो तो बहुत ही, आई थिंक इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ योर पिच, द टैम। पैसे मिल जाएंगे बस, फिर उसके बाद हम मसूरी या फिर कहीं फ्रांस की किसी सिटी में जाके रहेंगे। दैट्स अ प्लान विद जेन ज़ी राइट नाउ, और द यंग एंटरप्रेन्योर्स विच दे आर थिंकिंग। तो जो वो न्यूज़ नहीं आती कि कितनी फेल हो गई, कितनी बंद हो गई, अगर वो न्यूज़ आने लगेगी तो आई थिंक इट विल बी बेटर। इट्स नॉट नेगेटिव मार्केटिंग फॉर द कंट्री, इट्स अ आई ओपनर, यू नो। तो वो बुक है ना इसकी, रॉनी स्क्रूवाला की बुक है, ड्रीम विद योर आईज ओपन। सो आई एम नॉट सेइंग डोंट ड्रीम, ड्रीमिंग इज गुड, बट ड्रीम इन अ प्रैक्टिकल, विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच, डू योर होमवर्क करेक्टली, रिव्यू द मार्केट। एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे और बात लगती है, मैंने बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को सुना है बोलते हुए कि मुझे बहुत एक्ने था और कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, मुझे बहुत ड्राई स्किन थी तो मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, मेरा गट ठीक नहीं था, मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये बनाया। आप अपने लिए बना रहे हो कि बेचने के लिए बना रहे हो? मतलब ये समझ में मुझे नहीं आता। मुझे हुई तो मैंने बनाया। ये कोई तरीका नहीं बिजनेस करने का। यू शुड डू अ मार्केट सर्वे, यू शुड सी वेदर योर इट्स अ करेक्ट मार्केट
fit, you know. बट इस पे आप मेरा एक पॉइंट है, जब मैं शार्क टैंक देखता हूँ तो शार्क्स का क्वेश्चन भी तो यही होता है कि आपने ये प्रोडक्ट क्यों बनाया, हाँ आपके साथ ऐसा क्या हुआ था। तो अभी वो एक मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि शार्क टैंक के अंदर ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आप रिलेट तभी कर पा रहे हो कि जब आप उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तब वो प्रोडक्ट बना है। तो डेफिनेटली हाँ, आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए ये ब्रांड इतना बड़ा बना। मुझे तो उनके दो क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन है हाँ शार्क टैंक के। एक एजुकेशन, हाँ हाँ और दूसरा आपको ये आइडिया कहाँ से आया। आइडिया तो आप मार्केट रिसर्च से भी कर सकते हो ना, मार्केट गैप देख सकते हो, हाँ या आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। आप राइट चाइना गए थे, यूएस गए थे, वहाँ की मार्केट में देखा दैट प्रोडक्ट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, तो मुझे ये प्रोडक्ट इंडिया में लेके आना लेके चाहिए। आना था, राइट। वो रीज़न फिर भी समझ में मुझे आता है। पर मुझे खुजली हो रही थी, मुझे बहुत डैंड्रफ था, और हाँ मैंने इतने शैम्पू लगाए। अरे भाई ठीक से स्टडी तो करो, 1000 ब्रांड्स हैं ऑलरेडी मार्केट में राइट, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर कर देंगे। देंगे। तो तुम पूरी मार्केट अप्रोच रख के देखो जब आप प्रोडक्ट लाते हो। और दूसरा मुझे एजुकेशन का भी लगता है कि इट्स नॉट नेसेसरी। ये तो एक्चुअली शार्क टैंक इज तो एक्चुअली बस्टिंग द मिथ कि इफ यू आर फ्रॉम यू नो नॉट IIT और नॉट Not IIM, यू IIM. कैन नॉट बिल्ड अ बिजनेस। राइट राइट अभी आप राइट, देखो मेजॉरिटी तो दे आर नॉट फ्रॉम B schools. एग्जैक्टली। So एजुकेशन इज वेरी बट गुड। प्रायोरिटी मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। मैं जब देखता हूँ तो शार्क्स जैसे ही वो बोलता है कि मैं IIT IIM से हूँ, और वहाँ पे शार्क बैठे हैं कि हम मैं भी IIM से था, है ना, तो वो रिलेट करते हैं, 100%, है ना, 100%. होता है You ना। won't believe this happened with us, Ankit. हम लोग जब you know lot of VCs had approached us, जब ये स्किन केयर मार्केट 19 की बात है, तो मुझे याद है हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग थी, विच वॉज नॉट टेकन इन अ पॉजिटिव वे। हमारा एबिटा बहुत पॉजिटिव था, विच वॉज अगेन नॉट टेकन इन अ पॉजिटिव वे। वी वर अ प्रॉफिटेबल कंपनी फॉर ईयर्स, वी वर नॉट टेकन इन अ पॉजिटिव वे। उनको लगा ये सब क्यों है, आपकी टॉप लाइन पे फोकस नहीं है, आपने मार्केटिंग और सेल्स पे इतना फोकस नहीं किया है। जो जब अब उनके हाथ पैर सब जल चुके हैं, तो नाउ दे आर फोकसिंग ऑन ऑल दोज थिंग्स विच वी डिड लास्ट। तो और मुझे याद है एक फ्रेंड था VC, उसने मुझे बोला, अब शैली देखो, अगर आप स्टैनफोर्ड के होते, IIM के होते, तो बात कुछ और होती। तो मैंने बोला, बट हाउ डज दैट मैटर? ही सेड, नो, इट मैटर्स टू पीपल। सो ऑफ कोर्स पीपल हैव दैट बायस्ड अप्रोच। एक हम लोग ना अज्यूम कर लेते हैं कि अगर आप इस B स्कूल के हो तो अच्छे बट ही इसमें भी होगे। मुझे लगता है वही, मैं सिर्फ शार्क टैंक का एंगल लेते हुए चल रहा हूँ। वही शार्क्स ऐसा बोलते हैं जो हैं, जैसे अमन गुप्ता को देखता हूँ, CA, अरे ये तो कर ही लेगा कुछ, है ना। अनुपम इस चीज में मुझे सही लगता है, मतलब हमेशा। एक तो उस केस में क्यों बोल पाता हूँ, अनुपम के पास नॉलेज बहुत है हर पर्टिकुलर चीज की, He's very है smart, ना। yeah. वो हर बिजनेस की थोड़ी समझ रखते हैं, और वो बहुत बिल्ड किया है, build- फेल हुए हैं, बिल्ड किया, फेल हुए हैं, यहाँ he has this crazy you know background behind him बट that shows. जैसे अभी नमिता है, तो वो बाहर से आए हैं, तो उनके साथ एक लगता है उनको, मतलब ये चीज है, मारवाड़ी वाला पॉइंट आ जाता है। मतलब ये ऐसा क्यों है, मैं देखता हूँ कि एजुकेशन, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हो तो उसको आप अप्रिशिएट कर देते हो। मतलब आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट द रिलीजन, इट इज नॉट अबाउट द एजुकेशन, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स। मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा बोलता है। कुछ हद तक कभी कभी सही भी होता है, क्योंकि मारवाड़ी फैमिलीज आर 99% इनटू बिजनेस, राइट। तो वो घर में आप सारा टाइम जब आते हो, आई एम ऑल्सो मारवाड़ी, तो आई एम नॉट मतलब मैं उस चीज से वो नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, बट हाँ, इसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये कर ही लेगा। हाँ, आप एक बेंचमार्क नहीं सेट कर बेंचमार्क सकते नहीं सेट। मेरी फैमिली में सब CA हैं। आई एम द ओनली वन जो इस पर्टिकुलर फील्ड में बीटेक करने के बाद NITs पढ़ा हूँ मैं। तो उसके बाद मेरे को लगता था कि नहीं, मुझे नहीं करना। मेरे पापा बोलते थे CA कर ले। तो पेरेंट्स कहते नहीं कुछ काम क्यों नहीं करते, काम थोड़ी ना है। नहीं, मेरा तो काम है ना, मेरी तो कंपनी है ना। कंटेंट क्रिएशन इज नॉट माय फुल टाइम जॉब, इट्स माय लाइक पैशन। वो मुझे करना था। तो बहुत से IIM या IITian हैं जो फेल हुए हैं। तो वो एक पॉइंट मुझे लगता है सही नहीं है। आपका पॉइंट इस चीज में वैलिड है कि एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस चीज में। सी आप पढ़ना चाहते हो, सब लोग ही पढ़ना चाहते हैं, और आपको पता है कि अपने जो B स्कूल्स में एडमिशन इज नॉट दैट इजी, राइट। सो सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उसमें लिमिटेड सीट्स हैं। तो अगर नहीं पढ़े तो नहीं कर पाओगे। आई थिंक शार्क टैंक हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल कि आप कहीं के हो, इतनी छोटी सिटीज से लड़के बच्चे आते हैं, एंड दे आर ऑल्सो बिल्डिंग बिजनेस। सो दे हैव डन अ गुड जॉब। बिजनेस बनाना वॉज कंसिडर्ड, मुझे याद है when I was young, अगर आप बोलो कि आपको अपनी कंपनी बनानी है, आप लोग हायर करो, तो you were considered arrogant.
या सपने देख रहे हैं, बहुत ऊंची उड़ान, राइट। बट अभी पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि नहीं, आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। हाँ। एंड कंटेंट क्रिएशन को लेके आपको क्या लगता है? मतलब अभी एक तरफ तो हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, बट अभी मैं देखता हूँ दूसरी तरफ बहुत सी फाउंडर हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, खुद आ गए हैं सामने, फ्रंट पे आ गए हैं। उस पे क्या ओपिनियन है आपका? आप आओगे मतलब और एग्रेसिवली कंटेंट क्रिएट? नो, इवन सी देयर इज अ फाउंडर स्टोरी तो मालूम होनी चाहिए, मुझे लगता है, राइट? बिल्कुल। But again, it depends how and which industry you are in. Some people are building it very quietly. बहुत बड़ी कंपनीज हैं, हमें पता भी नहीं है, राइट? और आप लोग शायद उनके फाउंडर्स को जानते भी नहीं हो, सुना भी नहीं होगा उनके बारे में। तो ये आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ राइट नाउ, इट्स बिकम मोर ऑफ अ ट्रेंड कि एवरीबडी इज कमिंग फॉरवर्ड टॉकिंग अबाउट इट, सो जस्ट टू बी इन पीपल नो अबाउट द ब्रांड। और जैसे मैंने आपसे पूछा था कि डॉक्टर्स जो हैं वो स्किन केयर ब्रांड लॉन्च कर देते हैं, है ना, या ब्यूटी प्रोडक्ट लेकर आते हैं, इन्फ्लुएंसर भी ऐसा कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। तो उस पे क्या ओपिनियन है? उनको कौन सा नॉलेज? बिकॉज दे हैव ऑडियंस। मेरे पास ऑडियंस है, आज 3.5-4 लाख लोग मुझे जानते हैं, तो दैट डजंट मीन ना मैं कल सुबह उठ के बोलूंगा कि मैंने ये लॉन्च कर दिया भाई, अब खरीद लो। प्रोडक्ट नहीं बिकता ऐसे। देखो, जब डॉक्टर्स का, डर्मेटोलॉजिस्ट का जो खुद का ब्रांड कर रहे हैं और वो उसको रिकमेंड करते हैं, राइट, दे आर द KOLs, द की ओपिनियन लीडर्स, एंड स्टिल उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिकते। कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं, दे हैव लॉन्च प्रोडक्ट्स इन इंडिया, दे हैव फेल्ड, so influencer will also fail. So I think building a business is not only about advertising and promotion of the product. बट अभी तो मार्केट में ऐसे ही लग रहा है ना, बस जो दिखेगा वो बिकेगा, आप दिखाओ बस। पर कुछ टाइम तक आप कितना ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो, कितना उसको, आपको पुल तो क्रिएट करना ही पड़ेगा ना प्रोडक्ट का। पुश पे कितना टाइम सेल कर सकते हो? आप थक जाओगे, जस्ट लाइक रनिंग स्प्रिंट। अगर आप मैराथन रन करोगे, विच इज़ बेटर ऑफ कोर्स, बीच में थोड़ा स्प्रिंट मार लो, राइट, टू थोड़ा पेस को, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। आप हमेशा सोचोगे कि आप एक स्पीड पे दौड़ोगे तो पॉसिबल नहीं है वो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तभी तो स्प्रिंट हमेशा छोटी होती है, लंबी नहीं होती है। तो अगर आपको लंबा जाना है तो फिर आपको मैराथन में ही बिलीव करना पड़ेगा। सो अगर आप इतनी पुश सेल करोगे तो पैसे भी खत्म हो जाएंगे, एनर्जी भी, आई मीन यू विल बी एग्जॉस्टेड। So I think you have to go slow. Again, I always believe it's a 360-degree approach towards business. You have to financially be strong. आपके advertising, sales, marketing, logistics, product, everything has to be in perfect. It has to match. वो सर्कल पूरा जो है कंप्लीट होना चाहिए। कहीं भी ब्रेक होगा तो द कंपनी वुड ब्रेक। 100% मार्केटिंग गिमिक है, ये सेल्स गिमिक है, क्योंकि आप कैसे भी सेल करो, ऑफलाइन करोगे तो पूरा चैनल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट। अगर आप एक फार्मेसी पे अपना माल रखते हो तो आपका फार्मेसी वाला कोई रिश्तेदार नहीं है, राइट। उस तक जाने के लिए आपको उसकी चेन फॉलो करनी पड़ेगी, जो एक होती है सुपर स्टॉकिस्ट की, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं, बीच में एक स्टॉकिस्ट होता है। अगर आप दिल्ली में कर रहे हो कि दिल्ली में कुछ 1.5 लाख फार्मेसीज हैं, शायद उससे भी ज्यादा है, 1.5 लाख रजिस्टर्ड फार्मेसीज हैं, और अनरजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड भी बहुत होंगे जो गलियों में होती हैं। आपको वहां पहुंचना है तो आपको चेन फॉलो करनी पड़ेगी। सबके परसेंटेज फिक्स हैं, आप डिक्टेट नहीं कर सकते अनलेस यू आर यूनिलीवर, राइट। तो वो फॉलो करना पड़ेगा। तो एंड में आपको क्या बचने वाला है? वो ऑफलाइन का मार्जिन हो गया। अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो अमेजोन भी अगेन आप कर रहे हो, रिश्तेदार नहीं है, वो जो अपना 35 to 40% के बीच में कमीशन लेगा ही लेगा। उसके ऊपर बहुत कुछ होता है। आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने सर्च किया, आप उसके पेज 1 पे नहीं आने वाले। क्यों आओगे भाई? जब तक कौन हो आप? आप आओगे 10th पेज पे। अब वो 10 को 1 में बदलने के लिए आपको फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो मार्जिन तो आप रख ही रहे, मतलब आपका मार्जिन तो जा ही रहा है। तो दिस इज अगेन सेल्स गिमिक। और आप ऑडियंस जो समझते हैं वो समझते हैं, जो नहीं समझते हैं वो शायद हमारे समझाने से समझ जाएंगे कि वो तो आपको फॉलो करना ही है चेन। ही मैंने अमेजोन का दिया, नाइका है, फ्लिपकार्ट है, दे ऑल हैव ऑलमोस्ट सेम चार्जेस हैं, वो भी सेम थिंग, राइट। तभी आपने बोला था कि 100 रुपए का माल आप 1000 रुपए में बेचो, तो वो बीच में जो मार्जिन वो इतना ज्यादा जा रहा है, यही रीजन था। और किसी भी एंटरप्रेन्योर को ये मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 15 से 18 से 20% ही बचता है। वो कुछ भी कर ले,
कुछ भी कर ले, इससे ऊपर आपको नहीं बचने वाला। मैंने बहुत अच्छे नंबर्स बताए हैं ये। 18 से 20%। बस। एबिटा हाँ, या बेटा ना एबिटा नहीं, नेट। क्रॉस मार्जिन। हाँ, नेट मार्जिन। मार्जिन, विच इज कंसिडर्ड वेरी गुड, वेरी गुड। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कैटेगरी ले लो आप, कितने भी निश क्यों नहीं हो, कुछ भी हो, तब भी, बिकॉज वो आपको एक प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा ना। और इंडिया में वैसे भी वी हैव अ MRP, राइट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इंक्लूसिव ऑफ GST। 18% आप वो भूल गए, कॉस्मेटिक्स में वो भी आता है। तो बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है, MRP नहीं है, कोई रिटेल प्राइस फिक्स नहीं होता है। तो जो हमारे लिए अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि आप अगर दिल्ली बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और आपको वाइजैग में बेचना है या ट्रिवांड्रम में बेचना है, वही MRP पे वहाँ जाना है। लॉजिस्टिक्स आप सोचो ना, पूरा एक आप ऑलमोस्ट दूसरी कंट्री जा रहे हो, द डिस्टेंस इज, आपके जो ट्रकिंग चार्जेस आएंगे, या आप उसको एयर से भेजते हो, कुछ भी यूज़ करते हो, कोरियर यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा आएंगे, पर आपको MRP वही रखनी है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सब आपको सोच के ही ब्रांड आपको अपना प्राइस फिक्स करना चाहिए, कि उसकी कॉस्ट वर्सेस जो MRP है, उसके जो डिफरेंस है, उसमें बहुत कुछ आता है। तो एज अ क्रिएटर अगर आप किसी के साथ कोलैब करते हो, तो आप क्या देखते हो, उसके फॉलोअर्स या ट्रस्ट, उसका ऑडियंस का ट्रस्ट उसके टुवर्ड्स, क्या चीज़ देखते हो, क्या मैटर करता है आपके लिए? देखो, इतनी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इतना हम लोग कर ही नहीं सकते हैं कि हम उसका पूरा एक लाइक सर्जिकल ऑपरेशन करें, चेक सर्जिकल करें। ऑपरेशन नहीं, बट कुछ चीज तो कंसीडर करते होंगे ना। एक 1 मिलियन वाला बंदा, आप सीधा सोचते हो कि इससे वीडियो बनवा ले, अब वो कुछ भी बना नहीं, 1 मिलियन वाले पे हमारे पास तो कम होते हैं, हम इतने अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इतने दे आर वेरी एक्सपेंसिव, राइट। सो वी सी, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, हमें कौन सा प्रोडक्ट कहाँ प्रमोट करना है, वो हमारा TG यूज़ करेगा कि नहीं, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको बिल्ड करते हैं। अब हाइलुरोनिक एसिड का सिरम है, राइट, तो इट डजंट मेक सेंस फॉर अस कि उसको कोई भी इन्फ्लुएंसर प्रमोट करे, और वो 10 जो हमारी मेन मेट्रो सिटीज़ हैं उसके नीचे तो लोग लेंगे ही नहीं हाइलुरोनिक एसिड। हमारा वैसे भी इट्स वेरी एक्सपेंसिव इन FCL स्किन केयर, सो वो लोग लेंगे ही नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा उसको कौन लगा रहा है, आगे कौन लगाएगा, और उसको वो समझता भी है कि नहीं वो प्रोडक्ट। गॉट इट। इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग, बहुत मज़ा आया सबसे मिलके, दे वर वेरी फ्रेंडली, सब लोग बहुत फ्रेंडली थे। I mean, maybe I was lucky, I'll say, क्योंकि मैंने और लोगों से कुछ, some people have different opinion, but I was very happy. तो कितना इन्वेस्टमेंट किया इस बार आपने, मतलब कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट किया? दो में मैंने बोला था इन्वेस्ट करने के लिए, अभी भी हमारा डिलिजेंस चल रहा है। और थर्ड कंपनी केम आउट फ्रॉम आउटसाइड, तो दे हैव मेट आल्सो। अच्छा, सो I'll see. ऐसा होता है, मतलब जैसे वहाँ पे नहीं मिली फंडिंग, आप मिल सकते हो बाकी शार्क से, वापस मिल सकते हो उनसे, और यहाँ तो उन्होंने वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया पर किसी और ने इन्वेस्ट कर दिया, तो आप फिर भी मिल सकते हो। और नहीं तो आपको लगता है आप जा रहे हो, एग्जाम्पल बॉम्बे जा रहे हो और विनीता गेव यू एन अपॉइंटमेंट, तो आप मिल सकते हो, फिर से पिच कर सकते हो सकता है दे विल टेक इंटरेस्ट। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, सारी स्किन केयर इंडस्ट्री को समझ के, शार्क टैंक के बारे में बात करके।